श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 121। हमने पिछले कथा विभाग में जब कामदेव ने अपने प्रभाव का विस्तार किया, उसके कारण ब्रह्मांड में कैसी अवस्था उसके प्रकोप से होने लगी, उसका हमने वर्णन देखा। को पेउ जब ही बारी चर केतु, छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। समस्त वेद मर्यादाएं समाप्त हो गई। ब्रह्मचर्य, नियम, संयम, धैर्य, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, यह केवल शब्द रह गए। विवेक के यह सब सेनापति अपना शस्त्र डालकर निकल पड़े, क्योंकि विवेक ही अब पूरी तरह से हार चुका था। ऐसे कामदेव का यह प्रभाव समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों को व्याप्त करने लगा। सभी बिल्कुल हैरान हो गए और एक दूसरे से कहने लगे कि अब ऐसे समय में हमारी रक्षा कौन करे। जब यह रति का पति इस तरह से हाथ में फूलों का धनुष्य बाण लिए समस्त विश्व पर यह काम के बाण छोड़ता है, तो एक दुर्व्यवस्था इस समाज में हमें दिखाई पड़ती है। हमने इस चीज का कल चिंतन किया। आइए सज्जनों, अब यहां से सृष्टि की जो अवस्था गोस्वामी जी ने गाई है, इसका हम चिंतन करें। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवही तरुसाखा। नदी उमगी अम्बुधि कहूँ धाई, संगम करहि तलाव तलाई। जहाँ सिदसा जड़न कैबरनी, को कहि सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भये काम बस समय बिसारी। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निसि दिनु नहीं अवलोकहि को का। देवदनु जनर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। इनकै दशा न कहे हूँ बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तेपि काम बस भये वियोगी। भये काम बस जोगी सतापस, पावरनी की को कहे। देख ही चराचर नारीमय जे, ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कही पुरुषमय जगु, पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। धरिन काहू धीर सब, के मन मन सीज हरे। जे राखे रघुबीर ते, उबरे ते ही काल महू। सियावर रामचंद्र प्रिय हो।
सज्जनों, कामदेव का यह प्रकोप इस सृष्टि में दिखाई पड़ रहा है। देखिए, युद्ध तो कई प्रकार के होते हैं। हमने पिछले साल रशिया और यूक्रेन का युद्ध देखा, जिसमें कई मिसाइल्स, कई बॉम्ब आकाश से जाते हुए हमें दिखते हैं। टेक्नोलॉजी अब इतनी आगे निकल गई है कि कोई विमान, कोई बॉम्ब किसी प्रांत की तरफ जाता है तो उसे आकाश में ही निरस्त किया जाता है, ताकि उसका प्रकोप उस क्षेत्र में ना हो। टेक्नोलॉजी से हम और भी कई सारी चीजें कर सकते हैं जो हमारे आंखों को दिखता नहीं। ऐसी चीजें भी टेक्नोलॉजी ढूंढ निकालती है, जैसे कि समुद्र में, गहरे पानी में छिपा हुआ तेल, खनिज, यह भी सैटेलाइट ढूंढ सकते हैं। लेकिन एक चीज जो मानवीय बुद्धि के परे है, जिसे कोई विज्ञान आज भी नहीं और आगे आने वाली कई सदियों में भी नहीं ढूंढ पाएगी, और वह चीज है यह मनुष्य के हृदय में होने वाले षड्रिपु का विस्तार। और उसमें सबसे प्रधान है काम, जो व्यक्ति के ऊपर जब हमला करता है तो कोई शस्त्र दिखाई नहीं देता, कोई बॉम्ब आपकी तरफ आते हुए नहीं दिखता, बस आदमी उस काम के प्रभाव में ढेर हो जाता है। हाँ, यह बात और है कि ऐसे काम रूपी शस्त्र को पहचानने के लिए विवेक रूपी सावधानता संतों ने समस्त जीवों को बताई है। लेकिन जैसे किसी गुब्बारे में से हवा निकाल दी जाए तो वह गुब्बारा जैसे बिल्कुल नाराज, असंतुष्ट उस रूप में हमें दिखाई देता है, बिल्कुल विवेक की भी अवस्था काम के प्रकोप में वैसी ही हो जाती है। गलित गात्र हो जाता है विवेक। वह अपनी शक्ति, अपना सामर्थ्य खो बैठता है, जिसके कारण हमारी सावधानता चूक जाती है और उसके पश्चात जीव उस काम के प्रकोप से बच नहीं सकता। इसलिए संतों के सानिध्य में रहने से, निरंतर सत्संग करने से अपने विवेक को पुष्टि मिलती है, और ऐसे शक्ति पुष्टि प्राप्त विवेक के साथ ही हम इन षड्रिपुओं का संघर्ष कर सकते हैं। इसलिए मेरे जगत गुरु तुकाराम महाराज कहते हैं, रात्रन दिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, अंतर बाह्य जग आणि मन। यह लड़ाई रात दिन चल रही है, एक दिन की नहीं है लड़ाई है, निरंतर चल रही है। कब कौन सा विकार हम पर हावी हो जाए और उसके कारण वह विकार हमें नचाने लगे, यह सभी कुछ मानवीय बुद्धि से परे है। और यहां पे गोस्वामी जी ने हमें यही कामदेव का विकार जब सृष्टि में बहुत सामर्थ्य से फैलता है तो वह किस तरह से इसका प्रकोप हमें दिखाता है, इसका वर्णन इन चौपाइयों के आधार से हमें बताया है। देखिए, मैंने जैसे बताया कि कामदेव को अगर रोकना है, उसका प्रतिकार करना है, तो सत्संगति जरूरी है। और अगर कामदेव का प्रकोप के लिए सहायभूत होना है तो किस तरह की संगत हो। आज की दुनिया में हम देखते हैं, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, जहां पे सभी लोग भौतिक सुखों में ही डूबना चाहते हैं, ऐसा वातावरण कामदेव के प्रकोप के लिए अत्यंत अनुकूल है। क्योंकि कामना ऐसी चीज है, एक बार आप उसे छू ले तो वह कभी समाप्त नहीं होती, उसको पूर्ण विराम नहीं होता, उसे हमेशा स्वल्प विराम ही रहता है। मुझे याद है कभी एक कथा में बापू के मैंने एक कथा सुनी थी
कि एक व्यक्ति जो एक राजा का नाई है, बड़ा संतुष्ट आदमी है, हर दिन राजा का केश वपन उसके लिए वह आता था और बड़े संतुष्टि से अपना काम करके निकल जाता था। तो राजा उसे पूछता था कि आपके शांति का राज क्या है? तो बोलते थे कि महाराज, हम तो गरीब आदमी हैं, रोजी रोटी खा लेते हैं, आप जो देते हैं उससे हम बड़े संतुष्ट हैं, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, इसलिए हम शांति में हैं, आनंद में हैं। तो राजा ने उसके शांति की परीक्षा लेनी चाहिए। एक बार ये नाई घर में अपने आराम से बैठे हरि भजन कर रहा था, तब उसने एक सिपाही को बोला कि अगले 10 दिन तक उसके घर के खिड़की से आप एक सोने का सिक्का उसके घर में डालते जाओ, और याद रखना वो कौन डाल रहा है, कहां से डाल रहा है, ये उसे पता न चले। तो नाई बैठा था, तो उस सिपाही ने चुपचाप से एक सोने का सिक्का उसके खिड़की से अंदर डाल दिया। जब नाई की नजर उसके ऊपर गई तो वो उठाकर बाहर आया, देखने लगा कि ये शायद किसी का गिर गया होगा, किसने गलती से डाला होगा, कोई ले ले। लेकिन जब कोई उसे लेने के लिए आया नहीं, तो उसने सोचा कि ठीक है, भगवान का प्रसाद है, ले लेते हैं। तो उसने अपने पास रख लिया। दूसरे दिन भी दोपहर ऐसे ही शांति से बैठा था, लेकिन मन में एक ही बात आई कि कल इसी वक्त एक सिक्का आया था, कहां से आया था ऐसा सोच रहा था, तभी दूसरा सिक्का भी अंदर आ गया। ये देख के वो बड़ा अचरज में पड़ गया, अरे और एक सिक्का। तो तीसरे दिन तो वो बिल्कुल उस वक्त खड़ा ही था कि अब सिक्का आ ही वो जाएगा। थोड़ी देर के बाद कोई दूसरी खिड़की से नाई के वो सिपाही सिक्का डाल के निकल गया। चौथे दिन भी ऐसा, 5वें दिन भी ऐसा। अब तो नाई को बिल्कुल आदत लग गई थी, वो बिल्कुल सुबह से अस्वस्थ रहता था कि कब दोपहर हो और कब वो सिक्का मिले। ऐसे 9 दिन हो गए और फिर राजा ने उसे कहा अब बस, अब मत डालना। 2-4 दिन नाई आया ही नहीं, और जब 5वें दिन नाई गया तो राजा ने पूछा क्यों, छुट्टी क्यों ली, तबीयत ठीक नहीं थी? नहीं, बोले तबीयत तो ठीक थी, फिर आया क्यों नहीं? बोले महाराज जी अस्वस्थता पीछे लग गई। अरे बोले आपको कहे कि अस्वस्थता? तो नाई ने पूरा किस्सा जब उन्हें बताया तो वो कहने लगे तो फिर अब 9 सिक्के आ गए ना, काफी है। बोले नहीं, मन कर रहा है कि कैसे भी 10वां सिक्का मिल जाए तो 10 सिक्के मुझे बड़ा आनंद देंगे। तो राजा ने मन ही मन समझ लिया कि आदमी को कितना भी मिले, मुफ्त में वो कितना भी कमाए, एक बार उसने कामना को स्पर्श कर लिया तो कामना उसे निगल लेती है। इसलिए मैंने कल समर्थ का श्लोक आपको बताया ना कि नको रे मना द्रव्यते पुड़ीलान से, अति स्वार्थ बुद्धि नरे पाप साचे। यह ऐसी मुफ्त की कमाई करने की एक बार आदत लग गई कि वह लक्ष्मी ही उसके अधोगति के लिए एक मुख्य कारण हो जाती है। तो कामनाएं कई प्रकार के हैं। शरीर सुख की कामना है, पैसे की कामना है, और जब ऐसा प्रकोप कामदेव का इस सृष्टि में होता है तो जड़ और चेतन दोनों में ही इसका प्रकोप दिखने लगता है। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवहि तरु शाखा। देखिए, इस निसर्ग में सबसे अगर कोई निष्काम है तो वह वृक्ष है। आज तक किसी ने वृक्ष को अपने ही फल खाते हुए नहीं देखा है। कभी अपने ही छांव में वह ठहरा हुआ वृक्ष हमने देखा नहीं है। कभी अपने इस प्रकृति की व्यवस्था से जो ठंडी हवा वो दे रहा है उसके कारण वह खुद सुखी हुआ है, यह कभी हमने सुना नहीं है। ऐसी निष्कामता वृक्ष की है। लेकिन जब ऐसे वृक्ष के मन में भी लतिका और वेलियों के प्रति काम भावना जागृत हो जाए तो समझ लेना कामदेव ने कितना बड़ा प्रकोप किया है। गोस्वामी जी लिखते हैं, लता निहारी नवहि तरु शाखा।
वेलियों को देख देख वृक्ष की डालियां उन्हें आलिंगन देने के लिए नीचे झुक रही है। देखिए, वृक्ष कब नीचे झुकता है? संतों ने उसका वर्णन बहुत सुंदर किया है। जब वृक्ष फल से भर जाता है तो फल के भार से वह वृक्ष झुक जाता है। तो ऐसा ज्ञानी, ऐसा संत विनयशील हो जाता है जब उसे ईश्वर का दर्शन हो जाए, उसे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए, तो अपने स्वयं को वह जन रक्षण करने के लिए, जन उद्धार करने के लिए बिल्कुल झुक जाता है, बिल्कुल लवलीन हो जाता है। उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं होता। लेकिन यहां पे वृक्ष झुके हैं, लेकिन अब उन्हें उस आत्मज्ञानी संत की उपमा हम नहीं दे सकते। वह झुके हैं क्योंकि वह कामनाओं से लिप्त है। और जब वृक्ष संत की तरह झुकता है तो उसका सौंदर्य कुछ अलग ही होता है। और जब वृक्ष कामनाओं के कारण झुकता है तो वह अत्यंत दीन दिखाई पड़ता है, अत्यंत दरिद्र दिखाई पड़ता है। वृक्षों को वेलियों से आलिंगन देने की इच्छा हो रही है। जो सरिता बह रही है, नदी उमगी अंबुधि कहूं धाई, संगम करहि तालाब तलाई। नदियां बह रही है समुद्र की तरफ। उन्हें अब जल्द से जल्द समुद्र तक पहुंचना है। छोटे मोटे जो सरोवर थे वह एक दूसरे के पास आने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे में बिल्कुल वो खो जाना चाहते हैं। ऐसी प्रकृति की हर तत्व में इस कामदेव ने चेतना प्रकट की है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि ऐसे काम भावना से जब इस जड़ प्रकृति की ऐसी अवस्था हुई है तो चेतन जीवों की अवस्था में क्या बखान करो। जहां सी दशा जड़न कई बरनी, को कही सकई सचेत न करने। समस्त जीव जड़ और चेतन काम भावना से अत्यंतिक व्यथित हुए हैं। समर्थ मनोबोध में एक सुंदर प्रार्थना करते हैं, मना वासना वासुदेवी वसोदे, मना कामना काम रूपी न सोदे, मना कल्पना वाउ गीचे न कीजे, मना सज्जना सज्जनी वस्ती कीजे, मना कामना काम रूपी न सोदे। एक बार इन कामनाओं को इस दृश्य विश्व के कामक ऐसी अवस्था का स्पर्श होता है तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि को कही सकई सचेत न करनी। कौन इस चेतन जीव की अवस्था का वर्णन करें। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भये काम बस समय बिसारी। आकाश जल और पृथ्वी में विचरण करने वाले समस्त पशु पक्षी अपने संयोग का समय भूल गए और वह अत्यंतिक कामांध हो चुके हैं। देखिए सज्जनों, वैसे देखा जाए तो पशु योनि इसके केवल 3 ही काम हैं, अन्न खाना, निद्रा करना और मैथुन करना। इन 3 कर्मों के सिवा उनके पास और कोई काम नहीं है। और इसलिए पशु योनि को हम वैसे एक शूद्र योनि की तरह देखते हैं कि जो निरंतर काम वासना का आसक्त है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन कभी हमने थोड़ी सी सूक्ष्म दृष्टि से इस प्रकृति का अवलोकन किया तो ऐसे पशुओं से भी अधम एक काम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मनुष्य की जमात है। और इसका कारण ऐसा है कि पशु पक्षियों को अपने संयोग का एक समय है और उस समय के पहले और उसके बाद भी वह कभी संयोग नहीं रखते। लेकिन
मनुष्य जीव एक ऐसा है कि जिसे यह काम वासना निरंतर जलाते रहती है। वह कभी इस वासना से छूट ही नहीं सकता। पूज्य बाबा बेलसरे को गोंदोले में किसी ने पूछा कि काम वासना और पैसा, इन दोनों में से व्यक्ति को सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला क्या है? तो तब पूज्य बाबा ने कहा था कि काम वासना के लिए अनुकूलताएं चाहिए, दो व्यक्तियों की उसमें जरूरत है, लेकिन पैसा एक ऐसी चीज है कि जिसे किसी भी तरह की जरूरत नहीं, वह निर्जीव होते हुए भी व्यक्ति को निरंतर अस्वस्थ कर सकता है। जैसे हमने उस नाई की कथा में देखा, निरंतर अस्वस्थ करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि काम का अगर कोई लक्षण इस सृष्टि में है तो वह है अस्वस्थता। हम विश्राम नहीं पा सकते हैं, हम निरंतर अस्वस्थ होकर अपना जीवन जब व्यतीत करने लगे तो समझ लीजिए कि हम पर कामदेव का प्रकोप हुआ है। तो काम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मनुष्य यह पशु पक्षियों से भी अधम है। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, मदन अंध व्याकुल सब लोका। मैंने जो अस्वस्थ शब्द, जो मराठी का शब्द है, उसे गोस्वामी जी ने व्याकुल इस शब्द के द्वारा हमें बताया। मदन अंध व्याकुल सब लोका, समस्त लोग इस काम के प्रकोप से व्याकुल हुए हैं, अंध हुए हैं। निसी दिनु नहीं अवलोक ही को काम, चकवा चकवी भी रात दिन कुछ नहीं देख रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों का मिलन कभी रात में नहीं होता, वह तो केवल सूरज की रोशनी में ही एक दूसरे से मिल सकते हैं। लेकिन शायद उनकी यह मिलन की अवस्था जो दिन में है, वह ऐसी उनके हृदय में स्थान निर्माण कर रही है कि रात हो गई तो भी वह अलग होने को तैयार नहीं है। देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। इस काम ने किसको नहीं छोड़ा है? स्वर्ग में देवता जो तो हमेशा काम देव के ही आशीर्वाद से कहो भोग में लिप्त है, ऐसे स्वर्ग में इसका प्रकोप और ज्यादा बढ़ गया। पाताल के लोक भी, दैत्य भी इसके चपेट में आ गए। मानवों की तो अवस्था हमने देखी, अरे छोड़िए किन्नर भी, यह तो अचरज की बात है, लेकिन किन्नर भी इस भावना में लिप्त हो गए। सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, ऐसी कौन सी योनि है जो इस काम के प्रभाव में लिप्त नहीं है? गोस्वामी जी कहते हैं, इनके दशा न कहे हूं बखानी, सदा काम के चेरे जानी। यह समस्त त्रैलोक में जितने भी जीव है वे समस्त काम के गुलाम हो गए हैं। देखिए कितना सुंदर शब्द गोस्वामी जी ने यहां पे इस्तेमाल किया है, सदा काम के चेरे जानी। वो दास हो गए काम के। देखिए ये काम देव, यह जो भावना है, इस शब्द को जब देवत्व प्रदान होता है तो उसके ऊपर हमारा अमल चलता है, वह हम पर अमल नहीं करता। लेकिन यहां पे काम के समस्त ब्रह्मांड के जीव दास हो चुके हैं, सदा काम के चेरे जानी। और उसने सभी लोगों पर अपना अमल दिखाया है। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तेपि काम बस भये वियोगी। सिद्ध विरक्त महामुनि, महान योगी, ये सभी के ऊपर कामदेव ने अपना प्रभाव निर्माण किया है। और इसके कारण इनमें से कई योग भ्रष्ट हुए हैं और कई चिंतन तो कर रहे हैं, लेकिन उस चिंतन का विषय है स्त्री भोग।
तो ऐसी विरहिणी की भावना सिद्ध विरक्त महामुनि महान योगियों में इस कामदेव के प्रकोप से वह प्राप्त कर रहे हैं। कल ही मुझे एक वृंदावन से आए हुए महाराज मिले, नव युवक थे। तो ऐसी बात चली तो मैंने उन्हें पूछा कि क्या आप आजन्म ब्रह्मचारी रहना चाहते हो? तो वह हंसकर बोले कि मैंने मेरे इस क्षेत्र के ज्येष्ठ लोगों को देखा है जो ब्रह्मचारी रहने के बाद जब जीवन के मध्य अवस्था में आ जाते हैं तो उनकी शरीर की अवस्था उन्हें स्वस्थ नहीं बैठने देती। तो ऐसी कुछ अवस्था अपनी हो उसके पहले ही सावधानी बरती जाए और गृहस्थाश्रम का स्वीकार करते हुए अपने ईश्वर के अनुसंधान को आगे लिया जाए। मुझे यह बात बड़ी पसंद आई। जीवन में आदमी को सम्यक रहना चाहिए। सिद्ध विरक्त महामुनि महान योगी, इनके हृदय में भी वह वासना को जो वो दबाए बैठे हैं, जैसे पानी का प्रेशर जमीन के नीचे है, लेकिन जब उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो जमीन फटकर वो पानी ऊपर आ जाता है। वैसे ही काम की वासना को दबाए रखे, और जब ऐसी प्रकोप की अवस्था आ जाए, जब पूरी तरह से समाज में दुर्व्यवस्था आ जाए, तब यह वासना उनके हृदय में जागृत होकर उनके किए किए साधन पर पानी फेर सकती है। सिद्ध विरक्त महामुनि विरहिणी लिखते हैं, विरह गीत लिखते हैं, लेकिन वो विरह गीत होता है परमात्मा के प्रति कि हे प्रभु तुम कब मिलोगे, कब मिलोगे। उन गीतों के द्वारा संत के हृदय की अवस्था हम जान सकते हैं। लेकिन इस कलियुग काल में, और जो गोस्वामी जी ने इस कामदेव के प्रकोप का वर्णन किया है, उसमें भी विरहिणी गायन तो है, लेकिन उस विरहिणी में अब ईश्वर का स्थान नहीं। वहां पे स्त्री विरह के कारण यह शोकांतिका लिखी जा रही है। गोस्वामी जी कहते हैं, भये काम बस जोगिस तापस पावरन की को कहे। जब समस्त ब्रह्मांड में योगीश्वर और तपस्वी यह भी कामाधीन हो गए, तो उनके साथ आचरण करने वाले सामान्य जीवों की क्या अवस्था होगी। वह समस्त मानव बिल्कुल हतबल है, और यह काम वासना उनके अंतस्थ वृत्तियों में फैल चुकी है। देख ही चराचर नारीमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। जो इस सृष्टि को ब्रह्ममय देख रहे थे, ऐसे योगी अब इस सृष्टि को नारीमय देख रहे हैं। अबला बिलोक ही पुरुषमय जगु पुरुष सब अबलामयम। स्त्रियों के दृष्टि से देखा जाए तो यह समस्त संसार अब पुरुषमय उन्हें दिखने लगा है, और पुरुषों को यह समस्त ब्रह्मांड स्त्रीमय दिख रहा है। कामदेव ने यह प्रकोप कितनी देर तक किया है। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। 2 घड़ियों तक समस्त ब्रह्मांड पर कामदेव ने यह अपना प्रकोप, अपना यह प्रताप दिखाया है। देखिए, जीवन भर साधना करे और एक क्षण की असावधानता समस्त साधन को निरस्त करे। यहां तो 2 घड़ी तक कामदेव का प्रकोप है। ऐसी अवस्था में अपने धीरज को संभालना, अपने विवेक को संभालना, ये बड़ा कठिन कर्म है, बड़ा कठिन। गोस्वामी जी लिखते, धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महू। यहां पे गोस्वामी जी हमें सीक्रेट बता देते हैं कि इस 2 घड़ी में किसी के मन में धैर्य नहीं रहा। कामदेव ने सबके मन को हरण कर लिया, लेकिन कुछ गिने चुने लोग बचे रहे। वह कौन थे? क्या वह उनके कर्तृत्व से, उनके पुरुषार्थ से, उनके साधन से बचे? नहीं। जे राखे रघुबीर ते, जिन्हें प्रभु रामचंद्र ने संभाला, वही कामदेव के प्रकोप से बचे रहे। इसलिए मेरे समर्थ कहते हैं,
मुखी राम त्या काम बाधू शकेना, गुणे इष्टधारिष्ट त्याचे चुकेना, हरी भक्त तो शक्त कामास मारी, जगी धन्य तो मारुति ब्रह्मचारी। आइए सज्जनों, कामदेव के इस प्रकोप के कारण जो परिस्थिति निर्माण हुई है उसके ऊपर महादेव जी कैसा नियंत्रण लाते हैं, उस कथा विभाग का चिंतन हम कल के कथा प्रवाह में करें। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।